मुसलमान का मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत का पारेदार छूटेगा। मुझे आप ये बताएं कि आप ये लोधरा से यहाँ मजदूरी करने आए हैं या कि 12 रबीउल अव्वल का ये देखने आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मैं जब ये 12 रबीउल होता है तो हमारे दिलों की धड़कनें जो हैं वो हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है विलादत का दिन है उसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन हकीकत में मैं यहाँ पर ये कुफ्र के पुत तोड़ने के लिए और जलसे के लिए आया हूँ और इंशाअल्लाह इस जलसे में खड़े होके इंशाअल्लाह मैं अपने खान की आवाज़ उठाऊंगा, उम्मत मुसलमान के उस लीडर की आवाज़ उठाऊंगा और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में जिस तरह कुफ्र के पट टूटे हैं यहाँ भी टूटेंगे इंशाअल्लाह। और ये सारे जितने भी लोग हैं इंशाअल्लाह इनकी प्लेटें ख़त्म हो जाएगी, इनके चिमचे ख़त्म हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ये भागेंगे और ये हार भी चुके हैं इखलाकी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी। और इंशाअल्लाह अब गिरती दीवारों को एक धक्का और देना है और आज के दिन के सदके उम्मत मुसलमान और आलमी बल्कि वर्ल्ड लीडर जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उनके जो है ना एक सच्चा उम्मती बनाने का एक मिशन के ऊपर जो है हम सच्चा उम्मती बनाए। तो आप जलसे के लिए 5-6 दिन पहले यहाँ पे पहुँच चुके हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये आज ईद मिलादुन नबी है। इस दिन की मुनासबत से मैं यही कहूँगा कि उम्मत मुसलमान का जो लीडर है वो हमारे दिलों में और दिलों में बसता है। हमारी आंखें, हमारे चेहरे, हमारे दिल देख लो इंशाअल्लाह हम हमारी ताकत इनसे नहीं, हमारी बाहर के जो लोग हैं जो सयूनी ताकतें हमारा टकराव उनसे होगा। और जो भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरीके से खत्म नबूवत का एक दिन मनवाया है मैं सलाम पेश करता हूँ। जो भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरीके से जो भी वहां पर खड़े होकर उम्मत मुसलमान का लीडर जाके कहेगा कि पेन अवर हर्ट, हमारे दिलों में तकलीफ होती है, आप उसकी इज्जत करेंगे? मैं उसकी इज्जत करूंगा। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, हमने देखा पीछे वीडियो में कि आप पेशावर से पैदल इस्लामाबाद जलसे में आए, तो ये क्या वाकया है मेरे नाज़रीन को जरा बताएं। तो ये ऐसा किस तरह आपने कर लिया? इंसान है, इतना सफर कैसे कर लिया आप लोगों ने पैदल? जी बिल्कुल, देखिए जो आदमी इस वक्त हमारा मुर्शिद जो पाबंद सलासल है जिसकी खातिर हम लोग जहाँ भी गए वहाँ से हम खान साहब के लिए 1.5 साल से घर तक नहीं पहुँचे। तो मैं जब वहाँ पे गया स्टूडेंट्स को मैं मुतारिक करने के लिए निकला था, लेकिन वहाँ पे केपी की हुकूमत ने कोई अब कोऑपरेट नहीं किया, कोई कैंप नहीं लगवाने दिए। मैंने सब मिनिस्टर से कहा, फैसल तरकई से कहा, मैंने जिस चीज़ को कहा तो जो फोकल पर्सन का बन गया इशफाक मुरवत वजीर आला का, उसको भी मैंने कहा कि तुम लकी मुरवत से निकल रहे हो तो तुम्हें चाहिए था कि स्टूडेंट्स को मुतारिक करने के लिए यहाँ से निकलते। तो मैं वहाँ से मायूस होकर लौटा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम हमारे साथ है और मैं वहाँ से कबूतर चौक से 7 दिन का सफर पैदल करते हुए जलसे गाह में पहुँचा था इस्लामाबाद और आज भी 7 दिन पहले आया हूँ। इंशाअल्लाह ये जलसा हमारे लिए संगे मील साबित होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, इतने लीडरान आपको जानते हैं, फिर आपकी ये हालत क्यों है? जी बात यह है कि हम अपने उस मुर्शिद के कहने के ऊपर 28 साल की स्ट्रगल के ऊपर अगर हम आज मैं चाचा पीटीआई हूँ, अगर आज मैं यहाँ से घूस खाना शुरू कर दूँ, हराम खाना शुरू कर दूँ और मैं लोगों के साथ उनके काटना शुरू कर दूँ तो मैं विको डाले पे खड़ा हूँगा। लेकिन इंशाअल्लाह ये जो सिला है हमें आज के दिन के सदके हम उम्मत मोहम्मदी है और इंशाअल्लाह आज के दिन के सदके बाद बासल मौत, जिस वक्त मौत को भी मौत आ जाएगी हमें इसका सिला हमारा अल्लाह देगा और हम अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दरबार में पेश होंगे और क़यामत का दिन होंगे तो इंशाअल्लाह वो हमारी शिफात फरमाएंगे क्योंकि हमने हक का साथ दिया, हमने सच का साथ दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पर आप ठहरे हुए कहाँ पर हैं? मतलब कि कोई दोस्त है या ऐसे ही सड़कों पे ही गुजारा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, हमने वहाँ पर जो है ना एक मकान भी रेंट पे लिया हुआ है सिर्फ हमने जलसे के लिए और दोस्तों को हम बुला भी रहे हैं। राव मोहम्मद कासिम साहब भी आ रहे हैं लोधरा से, कस्तूरिया बिन्त बलोचिस्तान कस्तूरिया भी आ रही है, बाकी दोस्त भी आ रहे हैं। हम यहाँ से मिलके इंशाअल्लाह मुलाकातें करेंगे, मीटिंग करेंगे और जलसे के लिए राह हमवार करेंगे। जी, ये हमारे साथ चाचा पीटीआई थे माशाल्लाह, मैं इनको जानता हूँ, पहले भी इनके साथ मुलाकात हो चुकी है। इस्लामाबाद जलसा हो, स्वाबी धरना हो, जमान पार्क हो, या हर जगह पर इनको देखा जा सकता है और हमेशा इनकी आंखें पुरनम देखी और खान साहब के लिए जद्दोजहद करते हुए इनको देखा हमने। तो ये आज मुझे यहाँ पर मिले तो मैंने इसलिए इनका इंटरव्यू किया। मैं अपने नाजरीन को एक मैसेज देना चाहता हूँ इन्हीं की जुबानी। वॉइस ऑफ पब्लिक के नाजरीन को जरा लोगों को ये पैगाम दें कि ये वॉइस ऑफ पब्लिक जो है इसको सब्सक्राइब करें और ख़ास करके
PTI वर्करों को पैगाम दे, क्योंकि आपने देखा कि हम आपके हर जलसे को, हर रैली को कवर करते हैं। जी बिल्कुल, वॉइस ऑफ पब्लिक जो है इस वक्त जो करंट पोजीशन है, करंट पोजीशन में कोई रैलीज है, कोई जलसा है, कन्वेंशन है, वॉइस ऑफ पब्लिक वहाँ पे पहुँचता है। PTI के जितने भी फॉलोअर्स हैं, इमरान खान के चाहने वाले और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार जो लोग भी हैं, तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोग वॉइस ऑफ पब्लिक को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये लोग हर महाज पे मिलेंगे जो डटे हुए हैं महाज पे। इन्हें उन सफ़ों में तलाश कर, वॉइस ऑफ पब्लिक के टिकटॉक अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है, आप सबको सब्सक्राइब करें। और इंशाअल्लाह हम आपको फिर लम्हा ब लम्हा, कल से हमारा मिशन शुरू होगा, मिशन ABC हमारे पास है, और इंशाअल्लाह आपको वॉइस ऑफ पब्लिक ABC प्लान करेगा और इंशाअल्लाह हम जल्द से गांव में पहुंचेंगे। जी जी बिल्कुल, और हम सिर्फ PTI की नहीं, हर मजलूम की आवाज बनेंगे। हम देखेंगे जहां पर जुल्म हो रहा है, जो असल हकायक है, उन पर से पर्दा उठाएंगे। आप हमें सपोर्ट करें और हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करना ना भूलिएगा। वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ आपका मेजबान अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ आपका मेजबान समर इकबाल। इस वक्त हम मौजूद है लाहौर में। ये लाहौर चुंगी अमर सद्दू का इलाका है, ये मेन बाजार है चुंगी अमर सद्दू। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ी तादाद में जो लोग हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिन मना रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, आज उनकी विलादत का दिन है और लाहौरिये माशाल्लाह बड़ी शान और शौकत के साथ इस दिन को मना रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो मेरे पीछे लोग ही लोग हैं। और यहाँ पर कुछ लोग जो है ये देखे कुछ लोग लंगर तकसीम कर रहे हैं जो कि सारी रात चलेगा माशाल्लाह, और पुरजोश तरीके से इस दिन को मनाया जा रहा है। आते हैं, हम आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से आपकी बात भी करवाएं जो कि इस दिन के हवाले की अहमियत को जानते हैं। जी तो दिखाओ वो एंड तक दिखाओ, हर तरफ लोग ही लोग हैं। और ये इधर आओ, ये एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जिनको हम वैसे तो सियासी जलसों में देखते हैं, लेकिन आज माशाल्लाह सीरत नबवी के हवाले से इनसे सवाल जवाब करते हैं कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते हैं और कितना जानते हैं। देखते हैं कि ये सिर्फ जलसों में नारे ही लगाते हैं या कि दीन को भी कुछ जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले जो मेरा इंट्रो था वो आपने देख लिया, मुझे बताएं कि आज का दिन जो है उसकी अहमियत क्या है और उसको मनाने की वजह क्या है। जी बिल्कुल, आज का दिन जो है वो पूरी दुनिया के एक अजीम लीडर और उम्मत मुसलमा के एक अजीम लीडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। इनके पीछे और वो एक ऐसा दिन है आज का कि अरब के जाहिल जो पहले थे, जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोह कर देते थे, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जिस तरीके से माओं को इज्जत मिली, जिस तरह से बहनों को इज्जत मिली और जिस तरह औरत का मकाम मिला, तो मैं समझता हूँ कि इस दुनिया के एक अजीम लीडर ने आके जो माओं बहनों की पहचान कराई और जो हमें ये अपनी माओं बहनों को इज्जत और एहतराम का जो तकद्दुस दिया, और बिनते फातिमा के लिए जिस तरीके से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक बिछा देते थे और जिस तरीके से उन्होंने औरत को इज्जत दी, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का एक अजीम लीडर था। और हम उनके नक्शो कदम पे चलने के लिए इंशाअल्लाह ये देखिए जिस तरीके से ये लोग अपने लंगर चला रहे हैं और जिस तरीके से ये चरागा किया जा रहा है, थोड़ा सा तरीका तो गलत है, थोड़ा हल्ला गुल्ला या मेला टाइप ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना महफिल मिलाद होनी चाहिए, इसमें जगह जगह के ऊपर जो है ना एक सबीलें होनी चाहिए और इस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो दुनिया को दिखाए कि ये एक अजीम लीडर के लिए, जो एक अजीम इंसान, जो एक आलम इस्लाम का जो एक वर्ल्ड का लीडर है, जिसने हमें तहमीज़ दी और तहजीब और तमद्दन में एक नया के उतार चढ़ाव, जो रहमतुल लिल आलमीन है, तो मैं समझता हूँ। और उसके मानने वाला जो आज जेल में है, खत्म नबूवत का वो पहरेदार, जिसने UNO में खड़े होकर कहा था कि अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई बात करते हैं तो पेन आवर हर्ट, हमारे दिलों में पेन होती है, तकलीफ होती है, और जिसकी वो सजा आज जेल में बैठ के भुगत रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उस अजीम
لیڈر کے اس محافظ کو آج کے دن میرا سلوٹ ہے۔ یہ میرے خیال میں آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو آج جیل میں ہے صرف اسی وجہ سے کہ جس نے کھڑے ہو کے UN میں کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے ہولی پروفٹ حضرت پیس بی اپون ہم ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر آپ لوگوں نے یہ دوبارہ کیا تو وی ول فائٹ لاسٹ بریتھ، اس نے دبا کے کہا تھا، اور آج اس بات کے کہنے کے اوپر وہ جیل میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک اکٹھا ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس ختم نبوت کے محافظ کو، ختم نبوت کے پہرے دار کو انشاءاللہ ہم جیل سے آزاد کرائیں گے۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مہنگائی کی وجہ سے جیل میں ہے، اور آپ سے میں سن رہا ہوں کہ وہ اس دن کے یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد منظور کروانے اور اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر آپ کا ذکر کرنے کی وجہ سے جیل میں ہے۔ جی بالکل، جی بالکل، جس کو لابی یہودی لابی نے مل کے جو اس کو ہمارے اپنوں نے اس کے اوپر الزامات لگائے، آج وہ ہمارے اپنے کہتے ہیں کہ سیاسی بیان ہے۔ ہمارا یہ یہودی کہنا سیاسی بیان تھا، آج وقت نے ثابت کر دیا، اور ختم نبوت کے اوپر جو اس نے ڈیبیٹ دی کہ جو بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت میں آخری نبی نہیں مانتا، اس کے اوپر تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس امت مسلمہ کے ایک ہمارے جس نے 2 اسلامی کانفرنس یہاں پہ بلائیں اور دنیا کی آنکھیں کھول دی، اور دنیا کو پتہ لگ گیا کہ یہی وہ بندہ ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، تو اس کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا اور اس کو پابند سلاسل کروا دیا گیا۔ یہودی اور یہ سیلونی سازشوں نے مل کے اس کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے۔ تو آج کے دن میں ہم دعا کرتے ہیں، اور یہاں پر کھڑے ہو کے میں لودھرا سے پہنچا ہوں یہاں پر لاہور میں، تو میں یہاں پر اب میں پراؤڈ فیل ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا لیڈر ایک دن جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا اور امت مسلمہ کا محافظ ختم